हेलो एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम नीतू कर्मकार और आज का जो टॉपिक है वो है जीनोम। जीनोम क्या होता है? जीन वर्ड आप अक्सर सुने होंगे कि जीन क्या होता है। वो जीन एक ऐसा ये डीएनए का पार्ट है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। जो बॉडी हम लोग की बॉडी को जो नीड है इस प्रोटीन का वो किससे बनता है? जीन से बनता है। डीएनए का एक पार्ट है वो, ठीक है। और जीन एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल भी है जो कि इनहेरिटेंस करता है। इनहेरिटेंस मीन्स क्या होता है कि अपने पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर जो है वो उसके ऑफस्प्रिंग में जाना, इनहेरिटेंस है। और ये जीन क्या होता है? वो एक डीएनए का पार्ट होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा डीएनए है उसमें से कुछ पार्ट हम कोई भी उठा ले और उसमें से प्रोटीन सिंथेसिस हो सकता है, ऐसा नहीं है। डीएनए का एक खास पार्ट होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ना ही बना सकते। वो अपने से ही नेचुरली बनता है और वो इनहेरिटेंस से, पेरेंट्स से हमें मिलता है। तो वैसा पार्ट डीएनए का जिसको हम जीन बोलते हैं, तो इस टर्म को जो जीनोम है उसे हम सुन के उससे रिलेट कर सकते हैं कि हो सकता है ये जीन से रिलेटेड हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जीनोम हम पूरे के पूरे जेनेटिक मटेरियल बॉडी में, चाहे वो जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम हो, डीएनए हो, जीन हो, कुछ भी हो जिससे इनहेरिटेंस होता हो, या फिर ये बोले कि जेनेटिक मटेरियल चाहे वो कुछ भी हो, हम उसको इन टोटल जीनोम कहेंगे। द सम टोटल ऑफ ऑल जेनेटिक मटेरियल्स इज कॉल्ड जीनोम। मीन्स टोटल जो है जेनेटिक मटेरियल जितना भी कुछ है, चाहे वो साइटोप्लाज्म में हो, न्यूक्लियस में, क्रोमोसोम में हो, डीएनए में हो, आरएनए में हो, जिसमें भी हो, जो जेनेटिक मटेरियल है वो जीनोम है। इन टोटल में हम उसको जीनोम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जीनोम वर्ड को जीन से कनेक्ट करने की कोशिश कभी भी ना करें, ये उससे अलग है। ये इन टोटल है, ये सम टोटल बोले जिसको सम है किसका? जेनेटिक मटेरियल का। अब ऑर्गेनिजम्स होता है, अब जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ इंसान के बारे में हम ज़्यादातर पढ़ते हैं या जानते हैं कि ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, या फिर कोई एनिमल्स में मिलते हैं तो सिर्फ उसमें ही जीन पाए जाते हो या जीनोम पाए जाते हो। हर एक ऑर्गेनिजम्स का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ये जेनेटिक मटेरियल तो पास होता ही है, और तभी तो एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन और अभी तक जो ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, एक इंसान जो पहला बना हुआ था जो अभी तक बना हुआ है, उसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज है। वो इतना जल्दी चेंजेस नहीं आते। इवोल्यूशन हालांकि होता है लेकिन उतना नहीं होता है कि वो पूरा का पूरा चेंज हो जाए। पहले भी दो हाथ था, अभी भी होमो सेपियंस का दो हाथ है। अगर हो सकता है कि करोड़ों साल बाद भी दो ही हाथ वाले इंसान हो तो सिमिलरिटीज होते हैं, चाहे कितना भी इवोल्यूशन हो। तो ये किस लिए होते हैं? ये जीनोम के वजह से होते हैं। मीन्स क्या? जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसमिशन के कारण होते हैं। तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें जीनोम क्या क्या होता है। और सेलुलर ऑर्गेनिज्म उसको जिसके अंदर सेल हो। नॉर्मली हम क्या जानते हैं कि सारे जो ऑर्गेनिजम्स है अर्थ में, जितने भी ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव, कोई भी जीव है वो सारे के सारे सेल के बने होते हैं। हो सकता है वो यूनिसेलुलर हो यानी एक कोशिकीय जीव, या फिर हो सकते हैं कि मल्टीसेलुलर हो जैसे कि हम इंसान हैं, या फिर जो दिखते हैं कोई प्लांट है या फिर कोई जानवर है। तो वो क्या होता है? मल्टीसेलुलर। जो दिख रहा है जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है वो सेलुलर है। मतलब जिसमें सेल है वो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, और जिसमें सेल नहीं है वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तो क्या जिसमें सेल नहीं होता है वो भी ऑर्गेनिजम्स होता है? अगर उसमें सेल ही नहीं होता है तो वो ऑर्गेनिजम्स कैसे है? जरूरी नहीं है कि हर एक ऑर्गेनिज्म में सेल हो, कुछ ऐसे भी जीव है जिसमें सेल नहीं है। तो इसका मतलब क्या? सेल नहीं है तो वो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? एक्चुअली उसमें सेल तो है लेकिन वो प्रॉपर नहीं है जिसको हम सेल बोल सकते हैं। सेल का स्ट्रक्चर जैसे हमारे बॉडी में है, जैसे सेल को जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया है वो परफेक्ट कैरेक्टर जो है वो उसके सेल से मिलता नहीं है। उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो यूनिसेलुलर से नहीं मिलता। मीन्स क्या? ये मान लेते हैं कोई यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है, उसके अंदर इस टाइप से है, सेल के सारे एक ही सेल है लेकिन वो सेल के सारे ऑलमोस्ट कैरेक्टर मिल रहे हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। लेकिन नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? जो कि एक यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो, वो सेल से उसका बॉडी का जो सेल जैसा स्ट्रक्चर हो वो मिलता ही नहीं है। कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है जो सेल को आइडेंटिफाई करवाता हो कि हाँ ये सेल से बना होता है। तो इसीलिए हम वैसे ऑर्गेनिज्म को नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे कि ये वायरस और ये वायरोइड्स। वायरोइड्स क्या है? ऑलमोस्ट वायरस के तरह ही है, ये बस थोड़े से फंक्शन चेंज हुए जिसके वजह से इसको इससे अलग रूप में रखा गया। इसको हम सब वायरस के नाम से भी जानते हैं, वायरोइड्स को। तो ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों, फिर भी इसके जेनेटिक मटेरियल भी अलग है, इसीलिए तो हम इसको अलग रूप में पढ़ते हैं। लेकिन
इसको सब वायरस भी बोला जाता है। तो वायरस क्या होता है, ये एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो कि नॉन लिविंग थिंग के तरह रहता है। मतलब जब ये किसी बॉडी में, किसी सेल में इंटर करता है, किसी जैसे कि किसी के बॉडी के अंदर जब तक ना जाए तब तक ये एक्टिव नहीं होता है, तब तक ये नॉन फंक्शनल रहता है, या फिर बोले इनएक्टिव रहता है। ये नॉन लिविंग थिंग के तरह, मतलब एक जैसे कि डस्ट वगैरह पड़ा हुआ रहता है, वैसे वायरस पड़ा हुआ रहता है सरफेस पे। उसका वो किसी को ना इफेक्ट करता है, ना खुद कोई उसके बॉडी में फंक्शन होता है। इसका ये एक्टिव फॉर्म में तब आता है जब ये किसी सेल के अंदर आ जाता है, यानी किसी ह्यूमन के अंदर हो, किसी भी बैक्टीरिया के अंदर हो, किसी एनिमल के अंदर हो। जब ये किसी के अंदर इंटर करता है तब जाके ये एक्टिव फॉर्म में आता है। तो ये वायरस है। इतना तो वायरस के बारे में जानिए कि अच्छा, तो ये कभी नॉन लिविंग थिंग की तरह रहता है एज अ डस्ट, मतलब डस्ट की तरह ही रहता है, और कभी जो है ये लिविंग थिंग की तरह रहता है। तो ये दोनों का मिक्सअप है कि नॉन लिविंग भी है, लिविंग भी है। तो इसमें कैसा जेनेटिक मटेरियल होता है, क्योंकि हम जीनोम पढ़ रहे हैं और इसमें हम सबके जीनोम के बारे में पढ़ रहे हैं, ना कि वो कैसा कैसा उसका लाइफ कैसा, वो नहीं। फिर भी एक इंट्रोडक्शन था, वो वायरस पहचान लिया। अब हम देखते हैं कि उसमें जीनोम कैसा है। तो वायरस भी दो टाइप्स होता है, एक तो डीएनए वायरस होता है, एक आरएनए वायरस होता है। डीएनए वायरस जिसमें जेनेटिक मटेरियल, जिस वायरस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो उसको हम डीएनए वायरस बोलेंगे, और जिस वायरस में आरएनए है जेनेटिक मटेरियल उसको हम आरएनए वायरस बोलेंगे। इसमें डीएनए वायरस में क्या है, सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड डीएनए है, जो कि लीनियर और सर्कुलर। लीनियर मीन्स ऐसे ऐसे अरेंजमेंट होगा डीएनए का, इस तरह से अरेंजमेंट होगा, और सर्कुलर मीन्स इस टाइप से, ठीक है। तो ये इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए वायरस में सिंगल स्ट्रैंड या फिर डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, लीनियर और सर्कुलर हो सकता है। अब हम आते हैं आरएनए वायरस में, जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, वो उसको हम आरएनए वायरस बोलेंगे। इसमें भी सिंगल स्ट्रैंड या डबल स्ट्रैंड दोनों हो सकता है। ऐसा सिंगल स्ट्रैंडेड क्या, जो अकेले इस तरफ से स्ट्रैंड बना हुआ, डबल स्ट्रैंडेड जिसमें ऐसे ऐसे बना हो, जिसमें डबल स्ट्रैंड हो, सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसमें होता है, सॉरी आरएनए होगा इसमें। ये क्या है, आरएनए, क्योंकि ये आरएनए वाले वायरस है, ठीक है। उसके बाद ये लीनियर और सर्कुलर, लीनियर मीन्स लंबा और सर्कुलर मीन्स गोल वाला, दोनों ही हो सकता है। वायरस में क्या होता है, इसमें सिंगल स्ट्रैंड वाले ही आरएनए पाए जाते हैं, और सर्कुलर मतलब वो जो आरएनए होगा वो सर्कुलर फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये वायरस है। ये याद रखने के लिए क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट फॉर्म में कि ये खासकर ऑब्जेक्टिव में आता है, ऐसे लॉन्ग टर्म में इसका क्वेश्चन तो आता नहीं है। फिर भी क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन तो जानना जरूरी होता है कम से कम, कि वायरस में वायरस दो टाइप का होता है। एक तो जेनेटिक डीएनए वाला वायरस होगा, एक आरएनए वाला होगा, डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड। जहां में सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड रहेगा उसको हमें याद रखना है, बाकी ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिज्म में हमें दोनों ही कंडीशन देखने के लिए मिलेंगे। तो जरूरी है याद रखने के लिए कि आप इसमें पॉइंट करें कि कौन सा सिंगल स्टैंडर्ड वाले हैं। तो वायरस जो है वो सिंगल स्टैंड वाले हैं, और वो आरएनए है। किसमें आरएनए है और किसमें डीएनए, इसमें क्लियर बहुत होना जरूरी है। इसमें क्या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है सर्कुलर वायरस में। अब आते हैं सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स जैसे किसी एनिमल्स या किसी भी ह्यूमंस हो, या फिर यूनिसेलुलर हो, या फिर मल्टी सेलुलर हो, ट्री हो, कुछ भी हो, जिसके बॉडी के अंदर एक सेल हो या कितने भी सेल हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यानी कि सेल वाले ऑर्गेनिजम्स को हम सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। वो प्रोकैरियोट्स हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक्स में मैक्सिमम टाइम क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट्स में मैक्सिमम टाइम बैक्टीरिया के बारे में ही पढ़ा जाता है, बैक्टीरिया या फिर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और यूकैरियोटिक में आते हैं जैसे कि वर्टिब्रेट्स, एनिमल्स, ट्री, ये सब यूकैरियोटिक एनिमल्स में है। प्रोकैरियोट्स में यानी कि बैक्टीरिया में जो है उसमें क्या देखा जाता है, जेनेटिक मटेरियल, यानी जीनोम पढ़ रहे हैं तो जीनोम में यानी कि उसका जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोट्स में टू टाइप्स होते हैं, एक तो क्रोमोसोमल डीएनए होगा, दूसरा प्लाज्मिड होगा। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इस टाइप का बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें यहाँ बैक्टीरिया का खुद का क्रोमोसोम होता है और एक प्लाज्मिड होता है, इस टाइप का ये प्लाज्मिड होता है। तो ये जो प्लाज्मिड डीएनए ये इसके बारे में है, ये भी एक जेनेटिक मटेरियल है, इसका भी ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, ये भी प्रोटीन रिलीज करता है, ये भी जेनेटिक मटेरियल है, जिसको तो हम छोड़ नहीं सकते। तो ये भी एक डीएनए है। तो प्लाज्मिड डीएनए एंड क्रोमोसोमल डीएनए दोनों ही जीनोम का पार्ट होगा, क्योंकि हम जितने भी जेनेटिक मटेरियल है सबको मिलाकर ही जीनोम कहते हैं।
तो प्रोकैरियोटिक में दो टाइप का ये है जेनेटिक मटेरियल है, एक तो क्रोमोसोमल डीएनए और दूसरा प्लाज्मिड। दोनों के दोनों क्रोमोसोमल्स और प्लाज्मिड दोनों ही डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, मोस्टली सर्कुलर ही होते हैं। ये भी इस टाइप से लपेटा हुआ जो होता है ये भी मोस्टली सर्कुलर ही होता है। कभी कभी इसको लीनियर फॉर्म में देखा जा भी सकता है, लेकिन ये हमेशा ये बोले 99% है कि ये सर्कुलर ही होगा, ये सर्कुलर ही देखा जाता है। ये कभी कभी रेयर केस में लीनियर देखा जाता है, बाकी ये भी सर्कुलर ही रहता है। इसीलिए इसमें देखिए मोस्टली सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इतना तो पता ही है कि बैक्टीरिया में डीएनए ही होता है जेनेटिक मटेरियल। अब आते हैं यूकैरियोट, यानी यूकैरियोट्स मीन्स हम आप जो प्लांट है, एनिमल्स है, ये सारे के सारे यूकैरियोट्स में आएंगे। तो इसमें जो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर डीएनए होगा या फिर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर होगा, मीन्स सेल है, सेल से बना हुआ कोई ऑर्गेनिज्म सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियर होता है। जनरली हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर क्रोमोसोम होगा और क्रोमोसोम के ऊपर लपेटा हुआ ये होगा, क्या बोले, डीएनए, इसके अंदर डीएनए होगा। तो जरूरी नहीं है कि जेनेटिक मटेरियल सिर्फ इसके अंदर हो, ठीक है, डीएनए उसके अंदर है, क्रोमोसोम उसके अंदर है, लेकिन ये तो नहीं है कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल यहाँ नहीं हो। आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन यहाँ होता है, एमआरएनए बनता यहाँ है और यहाँ आ जाता है। तो क्या एमआरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है? वो भी तो जेनेटिक मटेरियल है। तो जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है उसको हम क्या बोलेंगे कि न्यूक्लियर डीएनए। ये क्या है? न्यूक्लियर डीएनए। और जो न्यूक्लियर के बाहर रहता है वो उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, दोनों ही तो जीनोम का पार्ट है। अब ये जो न्यूक्लियर डीएनए है वो भी है क्रोमोसोमल डीएनए या फिर नॉन क्रोमोसोमल। जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियर के अंदर जो है सारा डीएनए क्रोमोसोम के अंदर ही ये हो, लपेटा हुआ ही हो, उसके ऊपर लपेटा हुआ हो। कुछ ऐसा भी तो हो सकता है जो क्रोमोसोम से दूर है लेकिन वो है। तो कुछ जो है क्रोमोसोमल डीएनए होता है, कुछ नॉन क्रोमोसोमल डीएनए होता है। जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड लीनियर होता है और ये भी क्रोमोसोमल्स मोस्टली सर्कुलर। एक्चुअली होता क्या है, जो क्रोमोसोम के अंदर होगा, मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, जो क्रोमोसोम के अंदर होगा वो तो क्योंकि क्रोमोसोम लीनियर फॉर्म में होगा तो वो अगर उसके ऊपर लपेटा होगा तो वो लीनियर ही होगा, वो ऑलमोस्ट लीनियर होगा, थोड़ा बहुत राउंड है तो उसको सर्कुलर तो बोल नहीं सकते, वो लीनियर ही है। और जो जिसके कोई धागा है, डीएनए क्या है, धागे नुमा संरचना, जिसके पास कोई बेसिस नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है खड़ा होने के लिए, इसके पास तो स्टैंड था कि वो क्रोमोसोम के ऊपर लपेटा हुआ है, इसके पास कुछ नहीं, तो वो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये सर्कुलर हो जाएगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा। तो ये क्या होता है, मोस्टली सर्कुलर होता है, जो कि नॉन क्रोमोसोमल डीएनए होता है। क्रोमोसोमल डीएनए क्या होता है, लीनियर फॉर्म में होता है, लेकिन दोनों ही डबल स्टैंडर्ड है। अब तो एक धागा इसमें लपेट गया तो वो डबल हो गया, और जो थोड़ा सा खुला हुआ है वो सिंगल है, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर अब देखते हैं, जो न्यूक्लियर से अब बाहर आते हैं। न्यूक्लियर के बाहर पाए जाने वाला जेनेटिक मटेरियल्स, चाहे वो क्या हो, एमआरएनए हो, डीएनए हो या कुछ भी हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर होता है। बाहर भी उसे लपेटने के लिए कोई स्टैंड नहीं मिलता है जिसके थ्रू से वो लीनियर हो, तो वो भी क्या होता है, सर्कुलर होता है। ये याद रखने का एक तरीका है जिसमें से हम याद रख सकते हैं क्या, कि कौन सा डबल स्टैंडर्ड है, कौन सा सिंगल स्टैंडर्ड है। तो ये जीनोम का क्या, किसमें कैसा कैसा फॉर्म होता है और किसमें कौन सा जीनोम पाया जाता है, यानी जेनेटिक मटेरियल कौन कौन सा होता है, ये कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।